हेलो दोस्तों, पुपिल्स एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में कैलेंडर के बेसिक जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको कवर करवा दिया था। एक पॉइंट रह गया था जो मैं आज आपको कवर करवाता हूँ, उसके बाद सीधे मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। तो मैं सीधे आपको बेसिक वो पॉइंट बता दूँ कि मैं आपको बस ये बताना भूल गया था कि जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सब में कितने डेज़ होते हैं ये आपको पता है ना। कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 और अगर लीप ईयर तो 29, ये सब लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, ये सब। लेकिन इसमें क्या मुझे बताना है ये कि अगर सपोज़ क्वेश्चन एक ऐसे आ जाता है कि अगस्त का अगर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त का क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 का क्वेश्चन अगर मुझे सॉल्व करना है कि इस दिन क्या था, तो क्या करना है कि जनवरी से लेके अगस्त तक का मुझे ये पूरा पता होना चाहिए कि किस मंथ में कितने डेज़ आते हैं, क्योंकि उसे क्या करना होता है, ऐड करना होता है, उससे एक्स्ट्रा डेज़ निकालने होते हैं। ये एक्स्ट्रा डेज़ का पार्ट था जो सॉल्व करना था, ठीक है। तो बस यही एक था। अब मैं सीधे क्वेश्चन करवाऊँगा तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा डेज़ क्या है ना। तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं था। मैं सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमें पता करना होता है कि जो 1947 है ये लीप ईयर है या नहीं, और सबसे पहले इसको ही सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मंथ पे। तो 1947 आप समझ रहे हो कि क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। और लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट हो रहा है तो पता चल जाता है। मैं ये ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी ईयर है, तो उसमें उसका रूल दूसरा है। उसको मैंने बताया था कि 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं। तो ये जो 1947 है ये आप समझ रहे हो नॉर्मल ईयर है। अब इसको भी दो तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो 1947 है इसको हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। नंबर 1 1946, नंबर 2 एक। अब 1946 अगर पूरा फिनिश हो जाता है तो उसके बाद से क्या आएगा, इसके बाद आएगा 1 जनवरी 1947 ही तो आएगा। और हमें कहाँ तक चेक करना है, 15 अगस्त तक का। तो ये हो गया 15 अगस्त 1947, ठीक है। यहाँ तक का हमें चेक करना है, तो ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट और ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इसको सॉल्व करना है, सेकेंड पार्ट में इसको सॉल्व करना है। तो मैं पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। 1946 जो लिखा है इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ चेक कर लेना, क्या ये तो लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट का 4 डिजिट, ये 2 डिजिट चेक करेंगे तो ये भी लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो अब क्या करना है, इसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में होगा वो एक्स्ट्रा डेज के थ्रू मैंने आपको करवाया था कि अगर ये लिखा है तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 1600 प्लस 300। इसमें ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। 1600, 300 और प्लस 46, ठीक है। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इजी हो जाता है, क्योंकि 1600 आपको पता है कि ये 400 से डिविजिबल है और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं आने वाला। 300 ये मैंने आपको बताया था कि 100, 200, 300, 400, 800, 1600, 1200 ऐसे करके मैंने बताया था एक्स्ट्रा डेज किस में कितने। 100 में 5 बताया था, 200 में बताया था ना आपको कि 200 में कितने होंगे 3, 300 में कितने बताया था 1। याद आ रहा होगा, वो मैंने सॉल्व भी करवाया था कि कैसे आते हैं एक्स्ट्रा डेज, है ना। तो आप वो नहीं, अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट वीडियो ज़रूर आप देख लेना। अब ये हो गया तो 1600 और 300 का। अब 46 में चेक कर लेते हैं कि कितने एक्स्ट्रा डेज आने वाले हैं। तो इसको भी क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर आने हैं और इसमें कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो इसका लीप ईयर चेक करने के लिए आप समझ रहे हो कि क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और जैसे ही इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने मल्टीपल आने वाले हैं, इसमें 11 मल्टीपल आने वाले हैं जो पूरी तरह से कट हो जाएगा, मतलब 44 तक, और 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, कितने लीप ईयर हो गए हैं, इसमें 11 लीप ईयर हैं, ठीक है। तो ये हो गया 46। तो 46 में कितने लीप ईयर है, 11 लीप ईयर हैं। तो रिमेनिंग कितने हो गए 35। 35 क्या है, नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। और ये भी मैंने बताया था कि अगर वो लीप ईयर आता है, सपोज़ अगर मैं ये बोल दूँ कि एक ईयर ऐसा है 1 जनवरी 2006, और 1 जनवरी अगर 2006 से अगर मैं बोलूँ कि 1 जनवरी 2007 पर जाना है और इस दिन 1 जनवरी को मंडे था, तो इस दिन क्या होगा, तो क्या मैंने बताया कि 2006 क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इस ईयर से दिस ईयर तक अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ एक दिन ही एक्स्ट्रा होगा। तो ये मंडे है तो इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा ट्यूसडे। ये मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल ईयर की, ऑर्डिनरी ईयर की। बट अगर मैं इसकी ही बात कर दूँ कि कोई ऐसा ईयर जो
ऑर्डिनरी ईयर नहीं है, लीप ईयर है। सपोज मैं बोल दूं कि ये 2008 लिखा है, और अगर ये 2008 से मैं बोल दूं कि मैं 2009 जा रहा हूँ, है ना, 1 जनवरी 2008 को अगर पता है कि ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में आप समझ लो कि इसमें 29 आने वाला है, तो एक दिन तो एक्स्ट्रा आ जाता है जब ऑर्डिनरी ईयर है। और जब ये लीप ईयर की मैं बात करूँगा तो फरवरी में एक दिन और एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आप समझ रहे हो कि 2 दिन मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो 2008 वाले की मैं बात करूँ कि अगर ये मंडे है, इस दिन 1 जनवरी 2008 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2009 को क्या होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा जाएगा, तो दिन क्या होगा, वेडनेसडे, बुधवार। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हो कि नॉर्मल ईयर और ऑर्डिनरी ईयर को कैसे चेक करते हैं। अगर एक ईयर से दूसरे ईयर में जा रहे हैं, वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, ये आप समझ गए। तो इसमें क्या मैंने बताया कि इसमें लीप ईयर वाले में 2 दिन एक्स्ट्रा, ऑर्डिनरी ईयर वाले में 1 दिन एक्स्ट्रा। उसी तरह यहाँ कर लेते हैं, अगर 11 ये लीप ईयर है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2। क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन एक्स्ट्रा। अब ये समझ लो कि एक साल में अगर 1 दिन एक्स्ट्रा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक साल में अगर 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑर्डिनरी में, तो 35 साल में कितने एक्स्ट्रा मिलेंगे, 35, इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लीप ईयर में एक साल में 2 मिल रहा है, तो 11 साल में कितने मिलेंगे, 2। इसका मतलब है टोटल यहाँ से पता चल जाता है कि कितने एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। तो 11 2 22 और 35, ये कितना हो जाएगा, 57। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 57 है ना, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, है ना। और ये भी बताया था 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, लीप ईयर चेक करना है तो 4 से, और एक्स्ट्रा डेज निकालना है तो 7 से। और एक्स्ट्रा डेज कुछ स्पेशल नहीं है, बस पता है कि ओवरऑल वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 के बाद से अगर 8वां दिन काउंट करना है तो उसको हम लोग 1 मानते हैं। इसके लिए बस बोलते हैं कि ये एक, अगर 8 है तो उसमें एक एक्स्ट्रा डेज का मतलब फिर से मंडे। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा, एक इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो एक जो आ रहा है एक्स्ट्रा, ये क्या है, यही बताएगा कि फिर से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी। बस आप ये समझ लो कि 57 में कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए, 1 आ गए। ठीक है, और उधर मैंने क्या बता दिया था, 1946 में मैंने कितने एक्स्ट्रा डेज बता दिया था, 1946 में बता दिया था, मतलब ये टोटल इसमें हो गया 1 एक्स्ट्रा डे। 46 में कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए हैं, 46 में हो गया, 46 में हो गया टोटल 1 एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो टोटल अगर मैं ये बोल दूं कि ये हो गया 1946 में तो टोटल 1946 में कितने एक्स्ट्रा डेज हो गए, 1 + 1, टोटल कितने हो गए, 2 एक्स्ट्रा डेज हो गए। अब किसकी बारी, अब नंबर आता है एक जो सेकंड पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था ये 1 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947, ये सेकंड। इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, इसमें टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज, 2। और अब इसकी बारी, एक जनवरी 1947 से 15 अगस्त, ये 15 अगस्त 1947 तक का चेक करना है। इसके लिए मैंने क्या बताया कि मंथ पूरा लिख लेंगे, मंथ में कितने डेज होते हैं, जनवरी कहाँ तक जाना है, अगस्त तक, अगस्त में भी 15 तक, जनवरी। और यहाँ पे फरवरी का कितना लिखेंगे, 28, क्यों, क्योंकि 47 लीप ईयर नहीं है। मार्च, अप्रैल, मई, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया जून, जुलाई, और ये हो गया अगस्त। अगस्त में 15 तक जाना है। अब इन सबको ऐड करना है। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आ जाएगा ये 2 to 7। ठीक है, ये आप ऐड कर लेना 2 to 7। अब जब इसको अगर आप 7 से सॉल्व करोगे तो इसमें देखो कितने एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं, इसमें आ जाएगा टोटल, यहाँ पे आ गया 3। ठीक है, यहाँ 3 आ गया, तो 3 इसमें आ गया। इसका मतलब है कि 1946 में 2 एक्स्ट्रा डेज, और बाकी जो सेकंड पार्ट था, और जो सेकंड पार्ट था उसमें कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए हैं, 3। तो टोटल कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए हैं, 5। अब मैंने क्या बताया था कि किसी जब स्टार्टिंग की गई थी कैलेंडर की, तो पहला डे क्या डिसाइड किया गया था, मंडे, और ये 5 आ गया। ठीक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये हो गया 5वां दिन कौन सा है, फ्राइडे। ठीक है, इसका मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था,
फ्राइडे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर एक और सॉल्व करते हैं कि 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं 8 मार्च 2012 की बात करूं तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसको 2012 को कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है मैंने 2000 दो पार्ट में 2011 और प्लस 1 जनवरी 2012 से कहाँ तक 8 मार्च 2012 तक। ठीक है, ये दो पार्ट में करना है। ठीक, अब इसको कैसे होगा, 2011 को पहले सॉल्व करते हैं। 2011 को भी मैंने कैसे बताया सॉल्व करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक तो ये दो पार्ट में नहीं, मतलब ऐसे कि कौन सा किस में एक्स्ट्रा डेज वाला था, तो मैंने क्या बताया था 400, 800, 1200, 1600, 2000, ये सब में क्या एक्स्ट्रा डेज 0, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी बचा 11, इसमें एक्स्ट्रा डेज 0। 11 क्या है, 11 को चेक करेंगे कितने लीप ईयर हैं, कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 और 8, यही एक ऐसा है चौथा साल और 8वां साल जो लीप ईयर वाला है। बाकी कौन से हैं, नॉर्मल ईयर हैं। और लीप ईयर वाले में मैंने क्या बताया था, 2 दिन एक्स्ट्रा आता है तो 2 से मल्टीप्लाई। ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है तो 1 से मल्टीप्लाई। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। अब 13 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड, और जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 6। ठीक है, तो ओवरऑल 2011 में कितने दिन एक्स्ट्रा आ गए, 6 और ये 0, टोटल मिला के हो गया, टोटल 2011 में आ गया 6 डेज एक्स्ट्रा आ गया। अब किसकी बारी, जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था, 1 जनवरी ठीक है, 1 जनवरी 2012 से 8 मार्च 2012 तक का। तो जो सेकंड पार्ट है 1 जनवरी 2012 से 8 मार्च 2012। ठीक है, अब यहाँ बताया था कि जो मंथ है इस मंथ को लिख लेंगे कहाँ तक, मार्च तक, ये देखते हुए कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो ये 12 क्या दिख रहा है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप ईयर वाला है। ठीक है, तो जनवरी में कितने डेज 31, और ये लीप ईयर वाला है तो इसमें कितने डेज 29। और थर्ड कौन सा है, मार्च में किस डेट तक जाना है, 8, क्योंकि 8 मार्च की बात हो रही है। अब इसको आप ऐड कर लो, ये कितना देगा 60 और ये 8, 68। अब 68 को फिर आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 63, कितना एक्स्ट्रा बच गया 5, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज 5। तो टोटल हमने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व कर लिया। टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने आ गए हैं, 6 और प्लस 5, टोटल कितने हो गए 11। अब फिर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 से तब तक डिवाइड करोगे जब तक कि वो 7 से नीचे का डिजिट ना आ जाए या 7 तक ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि वीक में 7 ही डेज होते हैं तो हमें उन्हीं डेज में ही बनाना होता है, इसलिए 7 से डिवाइड करके उसको 7 तक का उसको नंबर को लाते हैं, डिजिट को। ठीक है, तो 7 से जैसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा इसमें एक्स्ट्रा 4, और 4 का मतलब है क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। इसका मतलब है कि 8 मार्च 2012 को क्या था, थर्सडे था। ठीक है, बृहस्पतिवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अगर मैं ऐसा बता दूं कि एक ऐसा क्वेश्चन कि मार्च है ना, मार्च 2011 में किस किस दिन ट्यूसडे था, किस किस दिन मंगलवार आ रहा था। ठीक है, तो अब ये हमें चेक करना है कि मार्च 2011 में किस किस दिन मंगलवार है। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा कि मार्च की बात कर रहा है, मार्च मंथ की, और 2011। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन था। उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि उस मंथ में किस किस दिन मंगलवार आने वाला है। तो बस 1 मार्च का मतलब है डेट की बात कर रहे हैं, तो डेट तो हम लोग निकालना सीख ही लिए थे कि डेट का कैसे निकालते हैं कि किस दिन होगा। तो 1 मार्च
2011 का हमें बस दिन पता कर लेना है कि वो दिन कौन सा था। उसके बाद पता चल जाएगा कि मार्च में 2011 ईयर में किस किस दिन मंगलवार था। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ईयर को सॉल्व करते हैं। 2011 को कैसे बताया मैंने, इसको भी 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट का मतलब है कि एक हो गया 2010 और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, 1 जनवरी 2011 से 1 मार्च 2011 तक का। सेकंड पार्ट ये हो गया। फर्स्ट पार्ट 2010 है तो सबसे पहले 2010 वाला देख लेते हैं। 2010 को भी अगर सॉल्व करेंगे तो 2010 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें हो गया 2000 जो पूरी तरह से इसमें एक्स्ट्रा डेज 0 हैं, और ये हो गया 10, इसमें एक्स्ट्रा डेज 0 और 10 में जानते हो 7 से डिवाइड करोगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, नहीं इसमें पहले आप लीप ईयर चेक करोगे तो इसमें लीप ईयर कितने हैं 10 में, तो 4 हो गया, 8 हो गया, चौथा साल 8वां साल। तो चौथा साल 8वां साल का मतलब 2 ऐसे ईयर आएंगे जो लीप ईयर है और बाकी जो 8 होंगे नॉर्मल होंगे, और 2 जो लीप ईयर है उसको 2 से मल्टीप्लाई और नॉर्मल वाले को 1 से मल्टीप्लाई। 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12। अब इस 12 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। जैसे 7 से डिवाइड करोगे तो इसमें एक्स्ट्रा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एक्स्ट्रा आ गया 5 और यहाँ आ गया 0। टोटल 2010 में कितने एक्स्ट्रा डे हो गए हैं, 5। ठीक है, एक्स्ट्रा डे हो गए 5। अब किसकी बारी, सेकंड पार्ट, 1 जनवरी 2011 से 1 मार्च 2011 तक का। ठीक है, अब 1 जनवरी और ये अब यहाँ मैंने क्या बताया कि 11 क्या है, अब चेक करेंगे मंथ वाला। 11 में कोई भी लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर वाला नहीं है ये, तो ठीक है, तो नॉर्मल चेक करेंगे। मंथ का कितना लिख लेंगे, डे जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में हो गया 1। ये टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 60। और इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। जैसे 7 से आप डिवाइड करोगे एक्स्ट्रा डेज कितना आ जाएगा, 4। 7 8 या 56 और नीचे रिमेनिंग आ गया 4, जो शेषफल कितना आ गया, 4। तो ओवरऑल कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए, ओवरऑल एक्स्ट्रा डेज आ गए कि अभी पिछले वाले में कितने एक्स्ट्रा डेज आए थे, इस वाले में टोटल 6। ठीक है, इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए थे, 6। यहाँ पे सॉरी इस वाले में टोटल 2010 में कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए थे, 5। और इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज आ गए, 4। तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, टोटल एक्स्ट्रा डेज हो गए 5 + 4। अब ये टोटल हो गया 9। ठीक है, 5 + ठीक है, तो टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए, 9। ठीक है, अब आप इसको फिर 7 से डिवाइड करोगे। जब 7 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या आएगा, कितने इसमें आएगा, नीचे इसमें आ गया 2 रिमेनिंग आ गया। जैसे ही ये 2 रिमेनिंग आया है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ 2 रिमेनिंग का मतलब पहला डे मंडे और दूसरा डे क्या हो गया, ट्यूसडे। ठीक है, दूसरा डे क्या है, ट्यूसडे हो गया, है ना। जब ये दूसरा डे ट्यूसडे हो गया, इसका मतलब है कि जो ये 1 जनवरी है, 1 मार्च 2011 को क्या था, ट्यूसडे था, पहले ही दिन ट्यूसडे था। अगर पहले ही दिन ट्यूसडे आ गया तो उस मंथ में किस किस दिन आएगा, ट्यूसडे। 1 आप 7 जोड़ोगे 8, है ना, 1 हो गया, 8 हो गया, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29। टोटल कितने आएंगे इसमें, टोटल कितने आ गए इसमें, टोटल इसमें आ गए 5 ऐसे डेज आएंगे, दिन आएगा, डेट आएगा जिसमें मंगलवार पड़ेगा। तो इस मंथ में कितने मंगलवार हैं, 5 मंगलवार हैं। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फॉरवर्ड ज़रूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो। थैंक यू।